नमस्कार दोस्तों। जब बुध जैसा ग्रह जो कि आपके कैरियर का मालिक देवगुरु बृहस्पति के साथ लाभ स्थान में है तो धन की बरसात होने का योग बनता है। और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि बुध का नक्षत्र है, प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध आपके कैरियर के मालिक हैं, आपके लगन राशि के मालिक हैं। तो 11वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति धन की बरसात करने की स्थिति में 19 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक निश्चित तौर से रहेंगे। इस अवधि में कौन से क्षेत्रों से आपको खास सफलता मिल सकती है, इस अवधि में आपको क्या करना चाहिए, उसकी चर्चा करेंगे। और किन क्षेत्रों से आपको नुकसान हो सकता है या आपको सतर्क रहना है, वह भी बात करेंगे। दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का प्रवेश 19 तारीख से होगा और यह बुध का नक्षत्र है। जी हाँ दोस्तों, बुध के नक्षत्र में प्रवेश गुरु का। बुध दोस्तों कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। इस अवधि में आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो जाएगा। व्यापार के कारक होते हैं बुध, तो व्यापार में आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे, ऐसी प्लानिंग बनाएंगे कि आपकी कई डीलें सिरे चढ़ सकती हैं इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, कोई भी कार्य करते हों, किस भी क्षेत्र में हो, चाहे जॉब में हो, नौकरी में हो या व्यापार में हो, ये काफ़ी कुछ देने वाला है। क्या क्या सफलता मिल सकती है, किन क्षेत्रों से सफलता मिल सकती है, रिश्ते आपके कैसे रहते हैं, सेहत कैसी रहती है, लव लाइफ आपका कैसा रहता है और दाम्पत्य जीवन कैसा रहता है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबा दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें। गुरु दोस्तों 11वें भाव में वैसे ही अब सुदृढ़ हो चुके हैं, 12 तारीख से उदय हुए हैं। और बुध का योग गुरु के साथ आपकी नॉलेज काम आती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और गुरु नॉलेज का कारक है। नॉलेज और बुद्धि का समन्वय जब हो जाए और दोनों ग्रह 11वें भाव में, लाभ के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में, तो आपकी नॉलेज के कारण आपको लाभ होता है और बुद्धि आपका साथ देती है। आप जो प्लान करेंगे, जो विचार करेंगे, उसे क्रियान्वित कर पाएंगे, उसको अमली जामा पहना पाएंगे। कहने का मतलब लबो लबाब इस स्थिति का ये बनता है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र से लाभ हो, स्पेकुलेशन से लाभ हो, क्योंकि गुरु बुध की स्थिति है जो वो पंचम भाव को प्रभावित करती है। और अश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव, गुरु अब इस नक्षत्र में लंबे समय तक रहने वाले हैं, 31 अक्टूबर तक, 19 अगस्त से, तो बुध से प्रभावित रहेंगे। कहने का मतलब कैरियर का फल भी, बुध आपके कैरियर का मालिक है, लगन का मालिक है, तो कैरियर का फल भी गुरु देंगे अश्लेषा के जरिए। और ख़ासकर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलती है। जिनका अश्लेषा नक्षत्र होता है वह इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। आप इंट्यूटिव रहेंगे इस अवधि में, जिससे कई तरह की दुविधाओं से, प्रॉब्लम्स से भी आप बचेंगे इस अवधि में। आप जो प्लान करेंगे निश्चित तौर से वह सिरे चढ़ेगा। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, प्रैक्टिकल अप्रोच अब लेकर चलेंगे। ये बहुत सुखद परिवर्तन है दोस्तों, अश्लेषा के प्रभाव में गुरु। जी हाँ दोस्तों, अश्लेषा नक्षत्र का जो डायटी है, देव है, रूलिंग गॉड, रूलिंग डायटी, वह सरपंट होता है, नाग देवता होता है। तो नाग देवता का भी आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कहने का मतलब भोलेनाथ की भी कृपा आपको मिलती रहेगी इस अवधि में। तो कहीं ना कहीं जिंदगी की जो दिक्कतें हैं, जो आपकी ज़िंदगी को विषाक्त किए हुए हैं प्रॉब्लम्स,
जो आपकी जिंदगी के रस को सोख रही थी प्रॉब्लम्स, वह नाग देवता के इस आशीर्वाद के कारण वह प्रॉब्लम्स का अंत होता है। मिठास आएगी आपके जिंदगी में, आपकी डेली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, सुखद हो जाएगी। व्यापार अपनी जगह पर है, धन अपनी जगह पर है, उसमें तो सफलता मिलेगी, परंतु आपका रोजमर्रा का लाइफ, आपका मानस पटल, आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होगी, बहुत सुखी महसूस करेंगे, तनावों से कोसों दूर होंगे। गुरु क्योंकि अश्लेषा में होंगे तो आप इस तरह की बातें करेंगे जो लोगों को प्रभावित करेंगे, लोगों का मन भी आप जीतेंगे और जिससे आपको भी खुशी होगी। आप अच्छे एडवाइजर साबित होने वाले हैं, लोगों के काम आने वाले हैं, लोग आपके दर पर लाइन लगाकर खड़े होने वाले हैं। उच्च पद कहने का मतलब मिलने वाला है, क्योंकि कैरियर प्रभावित होने वाला है इस नक्षत्र के कारण, क्योंकि बुध का नक्षत्र है और 11वें भाव में गुरु बैठे हैं बुध से प्रभावित। अभी बुध 22 तारीख तक तो यहाँ पर है गुरु के साथ, परंतु गुरु बुध के नक्षत्र से तो प्रभावित रहेंगे, तो कैरियर में उछाल के योग बनते हैं। देखिए, लग्नेश, दशमेश बुध हैं और सप्तमेश आपके लिए गुरु हैं, तो लगन के ऊपर सप्तम और दशम भाव का प्रभाव है, जो कि 11वें भाव में बैठे हुए हैं। तो लाभ होता है, इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। 11वां भाव ये बताता है। बौद्धिक बल आपका तीक्ष्ण हो जाता है, कॉन्फिडेंस, तर्क, रीजनिंग काम करती है। जो धुंधलापन रहा है कहीं ना कहीं विचारों में, कंफ्यूजन रहा है, जो साहस जुटा नहीं पा रहे थे आप, काम करने जाते हैं या जाने का मन करता है परंतु फिर से रुक जाते हैं, किसी ने टोक दिया, किसी ने रोक दिया, किसी ने गलत सलाह दे दी, तो आप अपना दिल छोड़कर जो बैठते रहे हैं पिछले महीनों में, अब वो नहीं होगा। आपका धैर्य जो साथ नहीं दे रहा था, धैर्य भी आपका बढ़ जाएगा। अब आप धीर होंगे, गंभीर होंगे, विचारवान पहले से बेहतर होंगे, प्लानिंग बेहतर होगी। अश्लेषा नक्षत्र का ये भी प्रभाव होता है, व्यक्ति अच्छा प्लानर साबित होता है। अगर आप आर्मी डिफेंस में हैं, राजनीति में हैं, तो आपकी स्ट्रेटेजी कमाल की होगी। अश्लेषा के प्रभाव के कारण आप अच्छे प्लानर, अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में आप कमाल करने वाले हैं। आपकी सलाह आपके बॉस को काफ़ी अच्छी लगेगी। बॉस हो, कोलीग्स हो, आपकी अब सराहना करेंगे, क्योंकि आपकी बातचीत में वो एक गहराई होगी, वो तथ्य होगा, जिसके कारण आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और आप अपने काम निकालने में सक्षम होंगे दोस्तों, जिससे धन की स्थिति बेहतर होती है। खासकर व्यापार में कोई ना कोई बड़ी डील आपके सिरे चढ़ सकती है। आपकी रीजनिंग एबिलिटी के कारण, आपकी दरिया दिली के कारण भी गुरु आपको दरिया दिल भी बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप किसी के काम नहीं आते, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करता। गुरु इस अवधि में कुछ ये भी करते हैं। बुध के साथ गुरु का पूर्ण रूपेण समन्वय ऐसा हो जाता है, हालांकि दोनों मित्र नहीं हैं, परंतु 11वें भाव में अश्लेषा का प्रभाव जब गुरु के ऊपर होगा तो ये आपको सुखी करते हैं, व्यापार में सफलता देते हैं, सामाजिक कार्यों में भी आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले होंगे। और गुरु चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं। पब्लिक में जाने से आपकी स्थिति और मजबूत होती है, भौतिक सुख बढ़ते हैं आपके। शुक्र वैसे ही नीच भंग प्राप्त करके लगन में बैठे हैं अभी, और कुछ समय बाद अगले महीने सितंबर के महीने में धन भाव में शुक्र आ जाएंगे। भाग्य स्थान का मालिक धन भाव में हो तो धन की बरसात होती है। शुक्र का गोचर भी गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन को कंप्लीमेंट करता है, क्योंकि शुक्र का 2 सितंबर से धन भाव में बैठना, भाग्य स्थान का मालिक होकर, यह अद्भुत राजयोग बन जाता है। भाग्य स्थान का मालिक परिवार के भाव में हो, कुटुंब के भाव में हो, तो आप
कुटुंब के लिए भाग्यशाली होते, परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। तो शुक्र का ये परिवर्तन भी आपके लिए बेहतर है। जो मंगल की स्थिति के कारण यदा कदा आपके कार्यों में अवरोध आते रहे हैं वह भी अब नहीं आएंगे, या यूँ समझे मंगल आपको एनर्जाइज करने वाले हैं। तृतीय भाव का मालिक है, कर्म भाव में बैठा है, तो आप पुरुषार्थी होंगे, आप क्रिएटिव भी होंगे, पब्लिक में प्रतिष्ठा पाने वाले होंगे, भूमि भवन संबंधित कामकाज में आपको सफलता मिलेगी। मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव के ऊपर इस अवधि में पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। शनि गुरु का संबंध पहले से ही बना हुआ है। शनि के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि आपको भाग्यशाली बनाती है। अगर शनि से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, लोहा कोयला पेट्रोलियम धातुओं टिम्बर लेदर इत्यादि का कामकाज करते हैं तो लाभ होगा। अगर आप किसी तरह का फाइनेंस का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से इस अवधि में अद्भुत लाभ होगा। अगर आपका कैरियर रिस्की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी, वायदा व्यापार, कमोडिटी ट्रेडिंग, ज्वेलरी, डायमंड्स, कला के क्षेत्र में अगर आप हैं या स्त्री वर्ग से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो इस अवधि में ये अगस्त सितंबर का महीना आपके लिए अद्भुत राजयोग कारक है। सूर्य के कारण विपरीत राजयोग बन रहा है तो विदेशों से भी आपको लाभ होता है। खासकर एमएनसीज में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां अनुकूल होने के योग बनते हैं या एमएनसीज में काम करने का मौका मिलता है। कैरियर के लिए योग जैसे कि बता बहुत अच्छा हो जाता है। अश्लेषा का प्रभाव सर चढ़कर आपके बोलेगा जिससे कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं। बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं तो भी आपके लिए नौकरी की स्थिति बन जाती है, आपको अच्छी जॉब मिलने के योग बनते हैं। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी गुरु बुध का प्रभाव पंचम भाव के ऊपर आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस अवधि में ट्रेनिंग या कोर्स करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा जिससे आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा पाएंगे आने वाले समय में। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए लाभदायक हो चला है। 19 तारीख से अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का प्रवेश एक और मील का पत्थर वाली बात हो जाती है। गुरु अब ब्रह्मास्त्र का कार्य करेंगे। पहले तो उच्च के चले आ रहे हैं, उदय हो चुके हैं, बड़ी बात है। फिर लग्नेश और कैरियर के भाव के मालिक बुध के साथ संबंध है और बुध के नक्षत्र में हो जाएंगे तो कमीशन से, प्लानिंग से, स्ट्रेटजी से, इंट्यूशन से या इवन पराविद्याओं से भी लाभ होगा आपको इस अवधि में। आपकी हीलिंग पावर लोगों के काम आएगी। आपकी इंट्यूशन, आपकी हीलिंग पावर कमाल की होगी इस अवधि में। जी हाँ दोस्तों, आपको आभास हो जाएगा कि किस क्षेत्र में जाएं, किन लोगों से मिलें कि आपको सफलता मिले। और ऐसे में जब किसी का ग्रह गोचर अच्छा नहीं होता, ग्रह दशा अच्छी नहीं होती, ये अश्लेषा नक्षत्र इंट्यूशन के कारण आपकी रक्षा भी करता है, आपको कई तरह की उलझनों से भी बचाता है, कई तरह की गलत इन्वेस्टमेंट से भी रक्षा करता है अश्लेषा नक्षत्र। गुरु यहाँ पर क्योंकि लाभ स्थान में है तो गुरु के कारण नुकसान तो हो नहीं सकता, ये भी बताता है अश्लेषा में गुरु का प्रवेश। तो गुरु का सप्तम भाव के ऊपर प्रभाव बुध से प्रभावित होकर आपको भागीदारी में भी सफलता मिलती है। भागीदारी में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो 19 अगस्त से आपके लिए समय शुरू होता है। पार्टनरशिप से लाभ होगा, पार्टनर से भी लाभ होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आ जाएगी। हेल्थ आपका इंप्रूव होगा। गुरु के प्रभाव के कारण बुध के ऊपर जो गुरु का प्रभाव है या गुरु का अश्लेषा में प्रवेश होने के कारण स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अगर बुध आपका कमज़ोर है तो आपको बुध के उपाय करते रहना चाहिए ताकि आपको गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण पूरा लाभ हो, व्यापार में खास, रिश्तों में और नौकरी में। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।